बेटा कल को मैं भी सीएम पंजाब बनूंगा ना, मैंने नहीं छोड़ना इनको। सीएम पंजाब? हाँ यार, खान साहब कहते हैं कि जब मैं नवाज शरीफ को हटवा दूंगा ना, तो फिर जो अगला इलेक्शन होगा तो उसमें पीटीआई जीत जाएगी, तो उसमें फिर मैं सीएम पंजाब हूँगा और कोई बंदा ही नहीं है इनके पास। Fawad Chaudhary is like that. People know. अभी बातें हो रही थी, मैं जब जरा सीट पे सेटल हुआ, पता चला कि जी there's something was going wrong. जहाज का एसी बंद हो गया, गर्मी शुरू हो गई, गर्मी बढ़ती जा रही है। जहाज में कितने लोग बैठे थे, आए मैंने देखा नहीं किसी को उस वक्त। गर्मी बढ़ती जा रही है, वो इतने में पता चला कि लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, टीवी पे ब्रेकिंग चल गई है, शाहिद मसूद साहब बोल रहे हैं। और उस रात मेरे पास एक तड़पती फड़कती मचलती हुई खबर है जो क़यामत से कम नहीं है। क़यामत क़यामत क़यामत। एक जहाज जिसमें पूरी सियासी क़यादत सवार है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के आने के लिए, वो लाहौर एयरपोर्ट पे खड़ा गल रहा है, सड़ रहा है, और किसी को खुदा खासा को दहशतगर्दी का हमला भी हो सकता है, जाने भी जा सकती है। और हो सकता है कि जैसे ही इन लोगों के ऊपर फायरिंग हो रही हो, पीछे सवाल चले, ओ पता चले कि क़यामत का होटल बच गया है। मैंने दोस्तों मैसेज नहीं, इट्स ओके, एसी बंद हुआ है यार, क्या हुआ, जस्ट फ्लाइट का एसी बंद हुआ। डॉक्टर शाहिद मसूद को बढ़ के आ रहे हैं भाई। He's like that. तो देखो जरा कामरान साहब ने दुनिया की उसमें ब्रेकिंग दे दी। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, क़यामत सुग़रा। नहीं हुई। क़यामत सुग़रा हो सकती है अगर ये एसी मज़ीद 5 मिनट बंद रहा। जी हाँ, और क़यामत सुग़रा खबर का नाम नहीं, मेरी छेड़ है। दोस्तों मैं कह रहा नहीं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। पता चला कि जहाज के फ्यूल सिस्टम में कुछ खराबी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से जहाज का पायलट चेंज कर दिया गया है। थोड़ी देर ये आवाजें आती हैं, क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, इतने आवाज है। जंग छोटी हो या बड़ी, हॉट स्टार्ट हो या कोल्ड स्टार्ट, पाक फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। ख़वातीन और हज़रात, अब ये जहाज मैं उड़ाऊंगा। नरेंद्र मोदी इंसान, अब तो सिर्फ चवन्नियां मिलेंगी। इतने में सामने जो टॉयलेट का वो इंडिकेशन आ रहा होता है ना, एकदम उस पे आया, पहले वो वैकेंट था, एकदम हो गया ऑक्यूपाइड। सीट 1J के L के अफराद गायब। थोड़ी देर सिचुएशन ऐसे ही रही, फिर एक साहब खड़े हुए। पायलट साहब, आप 2-3 साल में चले जाएंगे, हम हमेशा रहेंगे। कॉल इमरजेंसी एग्जिट दुबई। Well, honestly speaking, this is called a house full. A cheer for you guys. No. From scale 1 to 10, that was 5. I need a 10. That's a 7. I need a 10, guys. A 10. Now, this is a house full. वोट दे दो उसको, रिफॉर्मर है, समझो इस बात को। आ रहा सब आ रहा है,
अभी ये वैकेंट हुआ ही था सीट 1JKL, तो फौरन फ्लाइट पे थोड़ी गड़बड़ महसूस हुई लोगों को, बड़ी टेंशन हो गई। जरा हालात गड़बड़ होने शुरू हो गए, थोड़ा हर बंदे को टेंशन हुई, यार क्या होगा, घर नहीं पहुंचेंगे, इस्लामाबाद नहीं जा पाएंगे, फ्लाइट अगर यहीं होगी, टेररिस्ट अटैक हो गया, हाईजैक हो गया, क्या पता हाईजैक हो गया। अब टेंशन बढ़ रही है। इतने में पता चला जहाज में कुछ सिंगर्स भी बैठे हुए। ऐसे ही उनको यार थोड़ा सा, एक बंदे ने कहा, और यार आतिफ भाई को सुना ही दो। ही वाज अ लाहौरी। तो यार आतिफ को सुना ही दे यार। व्हाई नॉट, व्हाट यू वांट मी टू सिंग? कोई गमगीन गजल सुना दे यार, वो मूड अच्छा कर ले भाईजान। मैं गजल नहीं गाता, पुराने गानों के अंदर है करता हूँ, दैट बिकम्स आतिफ्स वर्जन ऑफ दैट। यार वो टीना सानी की गजल सुना दे ना, बाहर आई। बाहर आई तुझे जगमगार लौट आए फिर आदम से। अबरार और लग बैठे हुए थे, उनको महसूस हुआ कि ये टाइम है कि चीजों को पॉलिटिसाइज कर दिया जाए, यहां तक कि म्यूजिक को भी। उन्होंने उठ के गाना शुरू कर दिया। ओ जितना भी इमरान खान, जितना दूजियां जमाता वे बड़ा पिटना, जितना भी इमरान खान, जितना दूजियां जमाता वे बड़ा पिटना, जित जावे साडी तहरीक वे अज मेरा जी कर जाए। ओ इमरान खान दे जलसे आज मेरे असलियत को आनी नहीं लगा। नहीं यार, क्यों चीजों को पॉलिटिसाइज करे यार, कोई ऐसे हल्का फुल्का सा गाना सुना दे, नारोवाल किस्म का। मैं ते तानू में यानी कौन कौन बैठ दे भी नाल नचना दे नाल खेड दे, झूठ जड़ा मारे शाला जा पे ओदी टुट बाबा मन दा जमाना, तू है कूड़ी मैरी गुड़ नाले उसने च माल माल, ताई तेरी गल करनी डैडी नाल, अस तेरी गल करनी आए। इतने मुझे दोस्त का मैसेज है, अबे लाल चैनल पे कोई प्रोग्राम आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज मैं आपको बताऊंगा कि KLF में कौन कौन गद्दार है। KLF में ख़वातीन हज़रात ऐसे ऐसे अफराद मौजूद हैं कि मेरे पास उनके नाम मौजूद हैं, उनके किस किस के साथ अफेयर थे उनके नाम मौजूद हैं, उनकी वालिदा पे पहला रिश्ता किसका आया था उसका भी नाम मौजूद है। जवानी में अब्बा जहांगीर पार्क में क्या करते थे उसका भी नाम मौजूद है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ख़वातीन हज़रात, मेरे पास सबूत मौजूद है कि इस फ्लाइट को डेलिबरेटली हाईजैक कर दिया गया है। और अब मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा। वर्सेटैलिटी, you guys are just jealous. The guy is just versatile. How Amir Liaquat Saab should describe himself? ये दुनिया पे तलदी, ये दुनिया पे तलदी, ओ बेबी
माहौल टेंस होता जा रहा है फ्लाइट। पता करा है दो स्टूडेंट से यार, किसी स्टूडेंट को बुलाओ, घंटी बजा रहे हैं, मुझसे हुआ क्या? अच्छा स्टूडेंट फ्लाइट में मुझे नहीं पता, लेकिन पीआईए में मेरा एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट को बिलावल मटेरियल होते हैं। I mean, they are like angry guys. I don't know what you guys. Anyway, I leave it to your good imaginations. मैंने पूछा, मैंने कहा भाई हेलो क्या प्रॉब्लम क्या हुई? सर इस जहाज की पनामा लीक हो गई है। It's leaking, it's dripping, it's all over the floor. Marsu, Marsu, Sinna Desu, Marsu, Marsu. जानी हौसला, यहाँ बैठा हूं, आसान भाषा में बताओ क्या हुआ है? जहाज के पनामा लीक हुए हैं। 27 दिसंबर के बाद। बेटा why are you yelling? I don't know. पापा ने स्पीच ट्रेनिंग के लिए 100 मूवी का 1 से 6 तक दिखाया था, just to get myself trained. Oh, come on. You know, people in Ladkana, educated guys from like you, from Oxford. I mean, what connection does it make? I mean, yeah, the only connection would be shouting. I said, oh, great, good for you, good for you. So, Panama leak ho gaya, fine, that's good, that's good. What the hell does it mean? Panama leak ho gaya, क्या मतलब है? And I was just waiting. अचानक पता चला कि टॉयलेट में से कोई खिताब करेगा, which was occupied. मेरे अजीज हमवतनों और सीपैक के दुश्मनों, आपको पता है कि माई फादर एंड शहजादा मुअज्जम का फादर वर वेरी गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर्ची। Apparently, my father and Shahzada Muazzam father used to exchange some precious gifts. My father was pretty straightforward. ये है वो सबूत, ये है वो ट्रेल, ये है वो ज़राए जिनके ज़रिए आज हम यहाँ खड़े हैं। मुझे लगता है हजूर आप बैठे हैं। खान साहब खड़े हो गए। नौजवानों, अखियां चुज गई। नौजवानों, मैं जाने नहीं दूंगा। अल्लाह कहता इंसान को मेहनत करनी चाहिए। मेरे हाथ में एक माइक है, पीछे मीनार पाकिस्तान है, ऊपर से बारिश हो जाए और बगैर बनियान कमीज पहनी हो, फेसबुक पे करोड़ करोड़ लाइक मिलता है।
सी बात है, यहाँ पे बच्चियां डुल रही हैं, घरों में इनकी अम्मियां डुल रही हैं, मोटिवेट करके अपने बच्चों को भेज रही है यहाँ पे, तब जाके ये टाइगर्स। अच्छा, पीटीआई के सपोर्टर ज्यादा है यहाँ पे लगता है। सब देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, आ रहा हूँ बच्चों, वहां भी आ रहा हूँ। जितने पता चला जहाज के आगे एक कंटेनर खड़ा हो गया। ये निजाम अपनी मुद्दत पूरी कर चुका। 3 टिश्यूज हैं सामने, एक से मुंह, एक से नाक, एक से पसीना। ये निजाम अपनी मुद्दत पूरी कर चुका। खत्म हो चुकी है ये हुकूमत। अब ये फ्लाइट तभी उड़ेगी जब तक हमारे 4 मुतालबात मंजूर नहीं कर दिए जाते। 4 मुतालबा क्या? पहला मुतालबा, हमें शनाख्ती कार्ड दिया जाए। दूसरा मुतालबा, हमारी चीखों को सुना जाए। तीसरा मुतालबा, हमें बताया जाए कि हमें यहां भेजा क्यों है। और चौथा मुतालबा अगर किसी का है तो अभी भी दे दे। भाई टेंशन में आया हुआ है। इतनी देर में पता चला कि बाहर से कोई साहब आए हैं, उन्होंने कंटेनर के अंदर जाकर कंटेनर हट गया, जाते हुए लड़ी झड़ी खाने देना। टेंशन बढ़ रही है फ्लाइट के अंदर। इतने पता चला कि एक और जगह से खिताब हो रहा है, लेकिन बंदा नजर नहीं आया। हमें दीवार से लगाने की साजिश करने वाला, एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। आप प्यार करते हैं भाई से, भाई भी आपसे प्यार करते हैं। तुम्हारे इस गाल के लिए भी, कंप्लीट द सेंटेंस। तुम्हारे इस गाल के लिए भी, इस गाल के लिए भी। Good, intelligent audience. Give an applause for you, sir. अजीब बात है। अच्छा, ये खिताब सुनने के बाद ही एकदम पायलट को जोश आ गया। ख़वातीन और हज़रात, जहाज मैं उड़ाना चाह रहा हूं, लेकिन उड़ाना नहीं आता। हालात का तकाजा है कि जमहूरी तौर पे इलेक्टेड पायलट ही ये जहाज उड़ाए। अच्छा, सब समझे, अब टेंशन खत्म हो जाएगी। पायलट निकल ही नहीं रहा अंदर से डर रहे, हो सकता है पायलट का सियासी बयान हो। अच्छा, पीछे कुछ लोग तो ऐसे बिला वजह लड़ना शुरू हो गए ना। ओ, आपको शर्म करनी चाहिए। ओ, आप लोगों के पास है क्या? आप लोग कर क्या सकते हैं? हमारे कायद को देखे, हमारे कायद ने कितनी लंबी मोटरवे बना दी। हमारे कायद ने यकीन करें, मुंह से जब तुफ करते हैं, वो तुफ भी आगे जाके मोटरवे बन जाता है। इतना खूबसूरत कायदा हमारा। अब मुझे व्हाट्सएप पे क्लिप्स आ रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़। यार ये देख, जावेद चौधरी ने क्या कह दिया,
हजरत अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी घिसी पिटी है, लेकिन मैं इसे सुनाऊंगा जैसे मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं। हजरत हुआ ये हजरत खवातीनों हजरात को 10 स्केल पे स्लो कर देना तो हजरत हजरत मैं बताऊं आपको कि एक दफा किसी कुत्ते को गोश्त का एक टुकड़ा मिला। वो उसे मुंह में दबाए चला जा रहा था कि उसके रास्ते में एक दरिया आ गया। कुत्ता बड़ा समझदार था, फौरन वक्त के हाकिम के पास पहुंचा। हाकिम ने उस दरिया के ऊपर फ्लाईओवर बनवा दिया। आज वो कुत्ता डिप्टी सेक्रेटरी है। यार ये देख शाहजेब खान ज्यादा क्या कर खातिन हजरात, बात करते हैं आज की नई स्टोरी। स्टोरी ये है कि आज मेरा चश्मा गुम है। मेरे साथ मौजूद है ख्वाजा आसिफ साहब, हर रोज आ जाते हैं। बात करते हैं इनसे। ख्वाजा साहब, ये जो फ्लाइट के अंदर अनोनिमस एक ऐलान हुआ है, एक खिताब किया गया है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये जो है, ये समझता हूँ कि ये आपको शर्म आनी चाहिए। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है और कोई ऐसे होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा साहब। देखिए ख्वाजा साहब भी मेरे बयान की तस्दीक कर रहे थे, कह रहे थे कि शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को। शाहजेब, he's a lovely brother, he can do anything। 10 बजे की स्लॉट का किंग है वो बंदा। हेलो यू शाहजेब की टीम भी यहां बैठी है। एक दफा शाहजेब की टीम के लिए भी एक अप्लॉज। दुनिया न्यूज पे प्रोग्राम चल रहा था, उसमें वो प्रोग्राम है खातिन हज़रात, मैं हूँ मैरियन सिप्तैन। आज मैं आपके सामने 2 बंदे लड़ाऊंगी। हर बार की तरह इस बार भी नीली चड्डी में मौजूद है हारून रशीद साहब, और लाल चड्डी में मौजूद है हबीब अकरम साहब। उसके बाद वो जाली रेटिंग्स आती हैं, 76% नंबर लेके नंबर 1। मैरिन सिप्तैन बेचारी को खुद नहीं पता। अच्छा मैं नंबर 1 हो, गुड दिखा रही, लेकिन खैर नहीं हुआ, अच्छी बात है, नंबर 1 होना चाहिए यार बंदे को। वो उनके प्रोग्राम में अजीब हो गया कि हारून साहब, कराची के हालात ठीक हुए हैं, आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? कौन सी बड़ी बात है कि हालात ठीक हुए हैं? किसी जर्नल ने आके हालात ठीक कर दिया तो क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम ने भी तो कराची फतह किया। उस वक्त कहाँ थे आप? बात करती हालात ठीक आ गया। मैं होटल में गया, होटल में मेरा सामान को उठा के ले गया, आप कहते हैं हालात ठीक हो गया। एक दोस्त है हमारे जैमी, यू नो द जैमी। वो ना उनको रॉक स्टार चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों वो एक न्यूज एंकर बन गए और अब वो एक प्रोग्राम एंकर बन गए। वो उनका काम है कि सामने शामी साहब बैठे हैं और वो उनको ऐसे पोली पोली बॉलें कराते हैं और शामी साहब तड़ छक्का। दैट्स हाउ दे डू। शामी साहब ये बताइएगा कि जहाज देखिए, ये बात तो मसला बड़ा गंभीर हो गया यहाँ पे। हालात किसी और तरफ जाते देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि अब वक्त है कि मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ दलेराना फैसले करने पड़ेंगे। पायलट अपनी मर्जी का लाना होगा। नहीं, लेकिन वो पायलट तो खुद कह रहा था कि नहीं, ये वाला आपने नहीं कहना, ये नहीं कहना, आपने कहना पायलट का खुद मियां साहब को क्रेडिट जाना चाहिए। समझे नहीं आप बात को? बड़े बड़े एंकर्स हैं इसमें, सबकी बात भी नहीं हो सकती। 156 157 एंकर्स हैं और आप कितनों को सुनते हैं? सेठी साहब आजकल PSL के ओनर हैं। मेरा ख्याल में अब उनका, क्योंकि वो वहाँ PSL में वो कर रहे हैं, यहाँ पे दीगर मसरूफियात हैं, तो उनका आपस की बात तो यही होता होगा
सेठी साहब ये बताइएगा ये PSL में करप्शन जो हुई है, लोगों ने बच्चे अडॉप्ट किए होते हैं, सेठी साहब ने एंकर अडॉप्ट किया है। सेठी साहब ये जो करप्शन हुई है इरफान वगैरह के ऊपर तो इतनी बातें हो गई, आपका कोई क्यों नहीं कहता? बेटा जहाज वाली खबर की बात करो, ये वाला मैंने लिख के नहीं दिया था। एक तो मुझे यहाँ पे भिजवा के मेरे साथ सलीम साफी को भेज दिया, बंदा करे तो क्या करे। कोई और बात करो, टॉक समथिंग गुड, मौसम की बात करो। सेठी साहब दुबई का मौसम कैसे? बाउंड्री से इस तरफ तो बहुत गर्म है, ग्राउंड में जाओ तो ठंडा है। ये क्या बात है सेठी साहब? चीयर लीडर्स। इतने पता चला जनाब अली कि कुछ हवा ऐसी बन रही है कि अब पायलट जाने वाला है, अब लग रहा है पायलट चला जाएगा। ख़वातीन और हज़रात, मैं कहता था कि जो इस फ्लाइट का दुश्मन है वो सी बैग का दुश्मन है। ओए, मेरा मतलब कुछ और था, बात कंप्लीट कर लेने दिया करें। तो मैं ये कह रहा था कि हबीब जालिब ने क्या खूब गजल कही है। हबीब जालिब बेचारे अपनी आखिरी आरामगाह में तड़प जाते होंगे कि भाई तुम्हारे लिए ही तो लिखी थी। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं जालिब साहब का एक अपना एक मुनफरिद अंदाज होता था, और खासतौर पर जब ऊपर जाके उनका स्वर फंसता था ना, दीप जिसका महलात ही में जले, दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों के ख्वाब लेकर चले, वो जो साए में हर, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता। जालिब साहब, आप तो नहीं मानते थे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता। अब हवा एक तरफ की जा रही है, अब लोग बढ़ बढ़ के आना शुरू हो गए। ओ मैं कहता हूं कि इनको शर्म आनी चाहिए मेरे कायद पे इल्जाम लगाते हुए। अब अच्छे नहीं, ये वो बंदा है जो हमारे चैनल की 9 बजे की हेडलाइन में लाजमी होता है। जिस तरह ARY पे 9 बजे की हेडलाइन में फवाद चौधरी होता है, you know we balance them, दानियाल अजीज, ये वो, that's how it goes। ओ मैं बेकायद के ऊपर इल्जाम लगाता है, मैं कहता हूं अगर सबूत है तो मैदान में लाए, सबूत है तो अदालत में लाए। हम जो अदालत फैसला करेगी, अगर वो बायस ना हुई और हमारे खिलाफ ना हुई तो मैं हर फैसला कबूल है। इतने पता चला कि आलम अरवा से पठाना खान साहब मौजूद है। हमने पठाना खान साहब ऐसे बात नहीं बनेगी, अब जमाना चेंज हो गया, अब मेरा इश्क में तू कोई नहीं सुनना चाहता। आजकल दौर है सिया का। सिया सुनता है कोई? एनी चीयर्स फॉर सिया? ओह गुड चीयर्स, नाइस। आई हैव समथिंग फॉर यू गाइस, दिस विल रूइन योर ड्रीम्स। पठाना खान साहब हमें सिया का कोई सुना दे। वो बड़ी अंग्रेजों में खवातीन की फतेह अली खान बन के घूम रही है, रेंज की किंग हो गई, कुछ उसको बीट करें।
नो प्रॉब्लम I wanna swing from the chandelier, from the chandelier. नहीं खान साहब चीप थ्रिल सुना है। I predict girl, I predict girl, I predict girl, bam bam. Come on, can the lady go on? It's time tonight, and I won't be alone. Come on, do my hair, put my makeup on. It's time tonight, and I won't be alone tonight. Hit the dance floor, I gotta madam, you can't let me go, madam. 70 साल की उम्र में जो बंदा अपना करियर ब्रेक करेगा उसका आगे क्या होना है? ग्रेट सिंगर, ग्रेट सिंगर्स और भी हैं। मेहदी हसन साहब थे, गजल लेते थे, पालते थे, पालतू हो जाती थी तो छोड़ देते थे। मेहदी हसन साहब का और मोहम्मद रफी का एक कॉमनैलिटी थी। रफी साहब को प्यार नहीं होता था, प्यार होता था। मेहदी हसन साहब के कुछ और मसाइल थे। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाब में ख्वाबों में नहीं, फील इतनी थी कि आप ख्वाब में चले जाते थे। फील, अच्छा रफी साहब को भी था, फील में बहुत ज्यादा आ जाते थे। फील में आते आते वो कहीं से कहीं निकल जाते थे। लोगों को लोगों के इलाके में बाहर आती है, रफी साहब को ग्रेट सिंगर। उनकी सिंगिंग पे कोई शुभ नहीं लगी। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। क्या बात है, लोगों के यहाँ रात होती है। रफी साहब लोगों का एक होता है, रफी साहब का एक। लोग गले के पहले खाने दूसरे तीसरे से गाते हैं, वो आंतरों से गाते हैं। कॉलिक थे मेरा ख्याल में।